अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इजी स्किल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले एक अहम कंपोनेंट रजिस्टर के कलर्स को डी कोड करके इसकी वैल्यू को मालूम करने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट कलर कोडिंग सीखने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आप एक 4 कलर बैंड रजिस्टर देख रहे हैं, यानी इसके ऊपर कलर्स के 4 बैंड हैं और ये पहला ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन और चौथा गोल्डन। तो अब इन कलर्स में इस रजिस्टर की वैल्यू है, यानी इन कलर्स के कोड होते हैं और इनको हमने डी कोड करके रजिस्टर की वैल्यू को मालूम करना होता है। और सबसे पहले अब समझने वाली बात यह है कि हमने इन कलर्स को रीड करना किस साइड से शुरू करना है। तो अब ये देख रहे हैं कि ये 3 कलर्स जो हैं, 3 बैंड जो हैं, एक साइड पे ये नैरो हैं, यानी कि इनका फासला आपस में कम है और चौथे का फासला इन 3 की निस्बत से ज़्यादा है। तो ये जो चौथा कलर है, डिफरेंट कलर जो है गोल्डन, इस ज़्यादा फासले वाला, इसको हमने राइट साइड पे रखना है। ये कोई भी हो सकता है, गोल्डन, सिल्वर या और भी कोई हो सकता है। तो इसको हमने ज़्यादा फासले वाला जो कलर है इसको हमने राइट साइड पे रखना है और कम फासले वाले जो 3 बैंड्स हैं उनको हमने लेफ़्ट साइड पर के रख के रजिस्टर को पकड़ लेना है और हमने लेफ़्ट साइड से कलर को रीड करना शुरू करना है। तो ये हमारा पहला कलर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैं एक स्केच बना के आपको इसकी वैल्यू को रीड करने का आसान तरीका बताता हूँ कि किस तरह हमने रजिस्टर की वैल्यू को मालूम करना होता है। तो ये हमारे पास एक रजिस्टर का स्केच है और ये इसके कलर बैंड्स हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अब इन बैंड्स को हमने समझना है कि इसके जो पहले 2 बैंड्स हैं ये इसके डिजिट्स हैं। तीसरा जो बैंड है ये इसका मल्टीप्लायर होता है और ये चौथा जो इसका बैंड है ये है टॉलरेंस का। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने ये जो 2 कलर्स हैं, ये पहले 2 बैंड्स हैं, इनके डिजिट्स लेने हैं, तीसरे का मल्टीप्लायर लेना है और चौथा टॉलरेंस को इंडिकेट करता है कि इस रजिस्टर में कितनी कमी बेशी हो सकती है, इसकी वैल्यू में, इसकी एक्चुअल वैल्यू में कितनी कमी बेशी हो सकती है। तो अब इसका हम देखते हैं कि इन कलर्स के कोड्स क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स के नेचुरल काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो 10 होते हैं, यानी कि मैथ में 10 कुदरती आदाद होते हैं 0 से 9 तक। इसी तरह रजिस्टर के कलर्स कोड भी 10 होते हैं 0 से 9 तक। हर कलर का डिफरेंट कोड होता है। तो आप चार्ट में देख रहे हैं कि ये ब्लैक का जो कोड है, वैल्यू है वो 0 है, ब्राउन की 1 है, रेड 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8 और वाइट की 9। तो इसमें ये 9 कोड्स होते हैं इन कलर्स के और जबकि कलर्स जो हैं वो इसमें 12 इस्तेमाल होते हैं, 12 कलर्स इस्तेमाल होते हैं। 2 एक्स्ट्रा कलर्स जो हैं सिल्वर और गोल्डन, इसकी ये टॉलरेंस के होते हैं। सिल्वर और गोल्डन कलर टॉलरेंस के होते हैं, यानी कि ये 2 जो हैं, ये चौथे कलर वाले, ये सिल्वर या गोल्डन, ये चौथा कलर होता है इसका टॉलरेंस का। तो सबसे पहले हमारा जो कलर है ये है ब्राउन। तो अब चार्ट में हम देखेंगे ब्राउन का कोड क्या है, ब्राउन की वैल्यू क्या है, ये हमने याद कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल है, 9 कलर हैं, सिंपल सा, इसको याद करना बहुत ही आसान है। इनके हमने कोड्स को भी याद रखना है। तो पहला जो ब्राउन कलर है इसकी वैल्यू क्या है, 1। अब दूसरा कलर इसमें कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन की हमारे चार्ट में वैल्यू क्या है, 5। तो तीसरा कलर जो है इसका, ये इसका मल्टीप्लायर है। तो इसका मतलब ये है कि 10 टू द पावर 2। अब करना ये है कि जो पहले 2 डिजिट्स वाले हमने लिखा, ये डिजिट, ये 2 जो कलर्स हैं इनके डिजिट हमने लिख लेने हैं और तीसरे कलर का जो भी डिजिट बनता है, जो भी उसकी वैल्यू है, उसकी उतनी 0 लगा देनी है इसके साथ। तो अब तीसरा इसका रेड कलर है, तो रेड की वैल्यू क्या है, 2, तो हमने इसके साथ 2 0 लगा देनी है। ठीक है जी। तो ये हमने 2 0 लगाई, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ओहम में। तो अब ये रजिस्टर की वैल्यू ओहम में हमें मिल गई।
तो अब कितनी रजिस्टर की वैल्यू बनी 1500 ओहम। तो चूंकि 1 किलो ओहम में 1000 ओहम होते हैं, 1 के इज इक्वल 1000 ओहम। इसी तरह 1000 किलो ओहम बराबर होता है 1 मेगा ओहम। हजार किलो ओहम बराबर होता है 1 मेगा ओहम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रजिस्टर 1500 ओहम यानी 1.5 किलो ओहम की है। ये इसकी इस रजिस्टर की वैल्यू बनती है जो हमारे सामने है। तो इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। पहले 2 कलर्स के डिजिट लिखे हमने, तीसरे कलर की डिजिट्स जितने इसके डिजिट बनते हैं, जितनी इसकी वैल्यू बनती है, उतनी इसकी सिफर लगा दी हमने साथ। तो ये हमारी ओहम में वैल्यू आ गई। तो क्योंकि 1 किलो ओहम में 1000 ओहम होते हैं, तो अब इसमें 1.5 अगर हम इसको किलो में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 किलो में, और 0.5 जो है 500 ओहम, 1 किलो ओहम और 500 ओहम, 1.5 किलो ओहम की ये रजिस्टर है। तो अगर इसमें अब ये कलर हम चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो पहला कलर है ये ब्राउन की बजाय हम कर देते हैं इसमें, अगर ये येलो हो पहला कलर, तो येलो की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और दूसरा अगर इसका हो ब्लू, तो ब्लू की वैल्यू क्या होगी 6, और तीसरा कलर जो है रेड की बजाय यहाँ पे ऑरेंज हो, तो ऑरेंज की क्या वैल्यू है 3। तो हमने इस 4 6 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगा देनी है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास रजिस्टर की क्या हो जाएगी 46,000 ओहम, 46,000 ओहम इसकी वैल्यू बन जाएगी अगर ये पहला कलर येलो, दूसरा कलर ब्लू और तीसरा कलर ऑरेंज हो। तो इसकी 46,000 ओहम को अगर हम किलो ओहम में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे 46 किलो ओहम। तो ये इसका सिंपल सा और आसान सा तरीका होता है एक रजिस्टर को रीड करने का। अब आ जाते हैं इसके टॉलरेंस की तरफ। ये चौथा बैंड है जो रजिस्टर का, ये इसकी टॉलरेंस के लिए होता है। टॉलरेंस इसकी ज़ाहिर करता है रजिस्टर की कमी बेशी को। अगर इसमें ये चौथा कलर गोल्डन हो तो गोल्डन कलर 5% इसमें कमी बेशी हो सकती है, यानी कि एक रजिस्टर में इसकी एक्चुअल वैल्यू से 5% कम या ज़्यादा हो सकती है अगर चौथा हमारा बैंड गोल्डन हो तो। और अगर ये चौथा बैंड सिल्वर हो तो हमारे रजिस्टर में 10% कमी बेशी हो सकती है, यानी रजिस्टर की एक्चुअल वैल्यू जो कोड्स में दी गई है इसमें कमी बेशी कम या ज़्यादा 5% अप एंड डाउन हो सकती है। तो अगर चौथा बैंड जो है वो नो कलर, कोई भी कलर ना हो यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये हमारे रजिस्टर की वैल्यू 20% कम या ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये था एक रजिस्टर को रीड करने का आसान सा तरीका। अब हम प्रैक्टिकली कुछ रजिस्टर्स पे इन कोड्स को चेक करके उसकी वैल्यू हम दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास एक और रजिस्टर जो है, इसके जो पहले 2 कलर हैं ये ऑरेंज है, तीसरा ब्लैक है और चौथा गोल्डन है। तो ऑरेंज कलर, जो पहले 2 कलर ऑरेंज हैं, ऑरेंज की अब वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो क्योंकि पहले 2 डिजिट्स ऑरेंज हैं तो हमने ये 2 बार 3 लिख लिया। तीसरा था ब्लैक, तो ब्लैक की वैल्यू 0 का मतलब है नो वैल्यू, 0 की हमने कोई वैल्यू यहाँ पे दर्ज नहीं करनी। अब इसका ये रजिस्टर हमारी बन गई 33 ओहम, 33 ओहम की हमारी ये एक 33 ओहम्स की हमारी ये एक रजिस्टर बन गई। इसी तरह हमारे पास ये एक और रजिस्टर है जिसकी अब वैल्यू हमने देखनी है कि क्या बनती है। तो इसका आप देखें तो पहला कलर है ब्राउन, दूसरा कलर है ब्लैक और तीसरा है रेड। तो अब हम इसकी वैल्यू को चेक करें तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी कि पहला कलर ब्राउन है तो ब्राउन की जो वैल्यू है वो ब्राउन कलर का जो कोड है वो है 1, और दूसरा जो है ब्लैक,
ब्लैक। अब चूंकि डिजिट हमने लेना है तो यहाँ ब्लैक की वैल्यू 0 है, तो हमने इस जगह पे डिजिट्स वाले जो बैंड है उसमें ब्लैक की वैल्यू लिखनी है, जबकि तीसरा मल्टीप्लायर में ब्लैक की वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे ब्लैक की जो वैल्यू है 0 वो लिख लेनी है। और अब तीसरा कलर हमारा रेड है इसका, तो रेड की यहाँ पे इसमें वैल्यू क्या है, रेड की 1, तो 1 सिफर इसकी रेड की लगा देनी है। तो सॉरी 2, रेड की वैल्यू है 2, तो हमने 2 ज़ीरो लगा देनी है रेड की। रेड की 2 ज़ीरो आ गई तो ये हमारे पास एक रजिस्टर बन गई 1000 ओम की। अगर इसमें किलो ओम में हम देखें तो ये बन जाएगी 1 किलो ओम। तो ये हमारे पास एक 1 किलो ओम की रजिस्टर है। तो उम्मीद है आपको रजिस्टर की कलर कोडिंग की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 5 बैंड रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।